हेलो गाइस, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छा भी रहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी ब्यूटीफुल लेडीज को हैप्पी करवा चौथ। और मैं आ गई हूँ किचन में अपना काम स्टार्ट करने। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है फेस्टिवल, तो फिर आपके घर में भी पूजा होती होगी, पूजापा जैसे जिसको कहते हैं, कुछ लोग भाईना भी कहते हैं। तो मैं कर रही हूँ उसकी तैयारी। ये चल रहा है मेरा पूजापा रेडी होने का काम, जो कि मैं कर रही हूँ। ये सेक रही हूँ पूरियाँ। हमारे घर में हलवा बनता है, सूजी का हलवा बनता है, और बनती है ये बेसन की पूरियाँ, और ये बनते हैं फरे। तो ये सब रेडी कर रही हूँ मैं, उसका पूजापा रेडी कर रही हूँ, और उसके बाद खाना डन करूंगी। तो आज पानी नहीं पिया है, लेकिन आवाज फिर भी सही निकल रही है थोड़ी बहुत। और टाइम होते होते आवाज में बिल्कुल दम खत्म हो जाता है। तो इस टाइम हो रहा है 4:45, जो कि प्यास जो होती है 4:45 से 5:30 तक लगती ही लगती है, बहुत तेज वाली लगती है। बट पता नहीं, करवा चौथ के नाम में ही ऐसी स्ट्रेंथ होती है कि वो हमें स्ट्रेंथ देता रहता है कि हाँ ठीक है, अभी 2-4 घंटे और रह सकते हैं बिना पानी के। तो फिर ये मेरा सीख रहा है पूजापा। इसके बाद मैं हलवा रेडी करूंगी, और उसके बाद खाना डन करूंगी, और फिर रेडी होंगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे बाद में, थोड़ी देर बाद। Drumming on the beat. Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me are like a magnet to a knot. Can I बाहर क्रैकर्स ब्लास्ट हो गए। कार्तिक वधी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक बीरावती नाम की कन्या थी। बीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई ये देखकर रोने लगे, और जल से मुंह धुलाकर एक भाई भट्टी वृक्ष पर चढ़कर चलनी में बहन को दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले को वह अर्घ्य देकर के लिए बैठी। पहले कौर से बाल निकला, दूसरे कौर में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से ये इंद्राणी आई। बीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, ये किस अपराध का फल मुझे मिला? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना दे दिया था। ये सब उसी से के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 महीने के चौथ ये व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर बीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ पर करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया, और इन व्रतों के प्रभावों से उसका पति पुनः देवता सदस्य जीवित हो उठा। न जाने
सो गाइस, ये चल रही है करवा चौथ के व्रत का पूजन चल रहा है अभी। और करवा चौथ पर 4 कथाएं होती हैं, मेरी अभी 3 हुई है, एक अभी बाकी है। तो अब लास्ट कथा कर लेते हैं। एक दिन शंकर जी नगर भ्रमण के लिए निकले अपने की उनकी प्रजा जो है उसमें क्या चल रहा है। तो पार्वती मैया चलते चलते थक गई। शंकर जी ने बोला कि ठीक है, तुम नंदी के ऊपर बैठ जाओ। नंदी की सवारी पर पार्वती जी बैठ गई और शंकर जी फिर चलने लगे। फिर शंकर जी सब लोग दुनिया देख 4 लोगों ने देखा और वो बोलने लगे कि देखो कैसी औरत है, पति नीचे चल रहा है, पैदल चल रहा है, खुद ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। तो फिर थोड़ी दूर शंकर जी चले और पार्वती जी नीचे बैठ गई। फिर सब लोग कहने लगे देखो कैसा आदमी है, औरत बेचारी चली जा रही है और आदमी उस पर सवारी पे बैठा हुआ है। फिर दोनों लोग सवारी पे बैठ गए। तो फिर शंकर जी लोग कहने लगे कि देखो कैसे लोग हैं, दोनों लोग बेचारे जानवर पे बैठे हुए हैं और चले जा रहे हैं, बेचारे जानवर की जान निकली जा रही है। फिर दोनों ने क्या किया, दोनों पैदल चलने लगे। अब वो खाली हो गया, जो बैल था वो खाली हो गया। उसके बाद सब लोग कहने लगे कितने मूर्ख हैं, दोनों नीचे पैदल चल रहे हैं और बैल अकेला खाली खाली जा रहा है। तो फिर शंकर जी ने सब लोगों की बातें सुनी और उसके बाद उन्होंने पार्वती मैया से कहा ये दुनिया है, दुनिया चैन नहीं लेने देती, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बातें करने के लिए चाहिए और वो लोग कर रहे हैं, हम जिस काम से आए वो काम करते हैं। उन्होंने फिर पार्वती मैया ने डलिया भर भर के सबको सुहाग बांटा, नीची जाति को सुहाग बांटा। जब सब लोग और सुहागने आई तो उन्होंने अपनी सिंदूर से और सुहागनों को सुहाग दिया। बोलो पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, चंदा मामा की जय। चंदा मामा यहाँ दिख रहा है क्या? ये है ना चंदा मामा है। अच्छा ये है चंदा मामा। अब भोग लगा देते हैं। और ये कौन? चंदा मामा कहाँ है बताना? सुबह से हो रहा है। मैं अपने बाल से करने लगा। मैं क्या करवा चौथ पूजन हो रहा है। सुहाग लेने का काम है, वो आके लेंगे हम लोग। अभी छत पे जाएंगे। देखो अब हम क्या हो रहा है कि अब हो रहा है चंदा मामा का अभी वेट। तक चांद नहीं निकला और अब चंदा मामा का वेट हो रहा है। चंदा मामा अभी तक बाहर ऊपर नहीं आए। क्या टाइम हो रहा है? क्या कर रही थी आना तुमने? चंदा मामा एक आना जावा। सो गाइस दिख चुका है चांद। मैं सक्सेसफुल ना, कैमरा में सही से आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। बस अब सही है, वो जूम करके दिखाना पड़ रहा था। अच्छा फिर फरार ले आया था मैं। चांद भी नहीं दिख रहा। मजा आया डैडू? सो गाइस पूजा डन हो चुकी है। ऊपर जाकर मैं चंद्रमा को पानी भी जल चढ़ाई आई थी और अब मैं आ गई हूँ नीचे। और नीचे आई हूँ और आहाना शायद थोड़ी गुस्सा हो गई है। आहाना, अच्छा लो पी लो जूस। आना क्या हुआ? फिनिश कर दो। आना, व्हाट हैपेंड?
जब भी आहाना जब गुस्सा होती है तो न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो जब वो गुस्सा हो गई है गुस्सा करवाया जाए तो आहाना गुस्सा हो गई है और न्यूज़पेपर पढ़ रही है। आना क्या हुआ? आना व्हाट हैपेंड? पिक्चर्स देख रही है। आना व्हाट हैपेंड? सॉरी। आहाना गुस्सा हो गई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि गुस्सा वो क्यों हो गई है। हम लोग नीचे आ गए हैं और देखिए आपको लग ही रहा होगा आवाज सुनकर, पानी वानी पी चुकी हूँ, जूस भी ले लिया है, थोड़ा सा एनर्जी आ गई है और अब जा रही हूँ चेंज करने और उसके बाद करते हैं डिनर, क्योंकि अभी हल्का फुल्का खा पी लिया था, तो अब थोड़ी देर बाद करेंगे डिनर। और तो गाइस आना अभी तक मानी नहीं है, वो गुस्सा ही चल रही है। मैं पूछने आई हूँ। आहाना, आना क्या हुआ? हुआ क्या? आहाना बता भी नहीं रही है कि वो क्यों गुस्सा है और वो गुस्सा भी हो चुकी है। आहाना क्या बात हुई? अरे दे दो ना। क्या हुआ? अच्छा आप मम्मा से गुस्सा हुई डैडू से, ये तो बता दो। दोनों से। दोनों से? क्यों? फाइनली आहाना ने ये बता दिया है कि वो मम्मा और डैडू दोनों से गुस्सा है, बस ये नहीं बता रही है कि वो गुस्सा है क्यों। आहाना क्यों वो गुस्सा? डाटा था। आहाना मम्मा ने आपको डांटा? नहीं डांटा तो नहीं था। डाटा था। हाँ मैंने अपनी मेहंदी तो दिखाई नहीं। देखिए गाइस ये मेरी मेहंदी दिख रही है, ये लगाई थी मैंने मेहंदी, वो भी अपने आप लगाई थी। हाँ, और मम्मा ये ने अपने है आप मिस्टर लगाई है। हस्बैंड का नेम, जो कि आपको दिख रहा होगा पूरा नेम। तो फिर बस एक ही हाथ पे मैंने मेहंदी लगाई है, क्योंकि मैंने एक ही हाथ पे मेहंदी लगाई है बिकॉज राइट हैंड से आप लेफ्ट में ही लगा सकते हो, लेफ्ट से तो राइट में मैं लगा नहीं सकती, इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो फिर मैंने ये लगाई है मेहंदी। और बस हो गया करवा चौथ सेलिब्रेशन, और अब इसके बाद होगा अहोई का वेट, अहोई अष्टमी का वेट होगा, जो कि है अहोई अष्टमी कब है? ट्यूसडे में आई थिंक, मंडे या ट्यूसडे ऐसे ही है, मंडे। तो मंडे को अहोई अष्टमी है शायद, नहीं ट्यूसडे है, मेरे को लग रहा है ट्यूसडे है, जॉली साहब कह रहे हैं मंडे, कंफर्म नहीं है, बट अहोई अष्टमी है। तो फिर अब होगा उसका वेट, और ये चल रहा है फेस्टिवल टाइम, क्योंकि ये फेस्टिवल टाइम चल रहा है बिकॉज करवा चौथ डन हो चुकी है, जिसका लेडीज जो होती है उनको बहुत वेट होता है, क्योंकि सजने संवरने का टाइम होता है। तो फिर करवा चौथ डन हो चुकी है और होली आने वाली है, और फिर बस ये फेस्टिवल मंथ है, तो फिर मिलते हैं आपसे। गाइस मम्मा ने पूजा कर ली थी, तो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तारीफ भी कर ली हूँ। तो अब यही हम लोग एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। गाइस गुड नाइट।